राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ अपने लड्डू गोपाल और राधा रानी की पूरे दिन की दिनचर्या शेयर करूंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंच सके। तो बज रहे हैं सुबह के 6। मैं आ गई हूँ अपने मंदिर में अपने लड्डू गोपाल को और राधा रानी को उठाने के लिए। तो मैं उन्हें प्यार से ताली बजाकर सहलाकर जगाऊंगी। तो देखिए, मैंने अपने लड्डू गोपाल और राधा रानी को सुबह उठा दिया है। सर्दी का मौसम है तो उन्हें कैप पहना देंगे। तो मैंने उनके कैप भी लगा दिया है। सर्दी बहुत ज़्यादा है तो उन्हें मैं सुबह के 6 बजे ही जगाती हूँ। गर्मियों में सुबह 5 बजे जगाती थी, लेकिन अब बहुत सर्दी है तो इसलिए 6 बजे। तो अब हम उन्हें सुबह सुबह में सिर्फ गर्म पानी ही देंगे, क्योंकि अभी उन्होंने स्नान नहीं किया है। बिना स्नान किए मैं उन्हें भोग नहीं लगाती हूँ। तो मैं उनके लिए सुबह गर्म पानी लाई हूँ और उससे हम उन्हें 4 कुल्ला कराएंगे। तो मैं उन्हें 4 कुल्ला कराऊंगी, राधा रानी को भी कराऊंगी। दोनों को 4 कुल्ला कराने के बाद अब मैं मंदिर की साफ़ सफाई कर लूँगी। सबसे पहले मंदिर को साफ़ करने के बाद फिर मैं इन्हें स्नान कराऊंगी। जो इनके पास रात का मैंने जल रखा था, भोग रखा था, मैं उन सबको हटा लूँगी और अब मैं उन्हें नहलाने की तैयारी करूँगी। मैंने सबसे पहले एक खाली बर्तन लिया है, उसमें तुलसी पत्र रखा है और अब मैं लड्डू गोपाल को स्नान कराऊँगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो मैंने उसमें स्नान करा लिया है और साफ़ कपड़े से उन्हें पोंछ लिया है। खाली बर्तन में स्नान नहीं कराते हैं, इसलिए मैंने तुलसी पत्र रखा था। तो मैं उन्हें वस्त्र पहनाऊँगी। तो मैंने उनके सारे वस्त्र एक प्लेट में निकाल कर रख लिए हैं ताकि मुझे ज़्यादा हड़बड़ी ना हो और सब चीज़ें आराम से मिल जाएं। हम राधा रानी को भी स्नान करा लेंगे। उन्हें स्नान कराने के बाद उन्हें भी वस्त्र धारण कराएंगे। साफ़ कपड़े से उन्हें भी पोंछ लूँगी मैं। तो मैंने राधा रानी और दोनों को वस्त्र धारण कराकर उनके सिंहासन पर विराजमान कर दिया है। अब उन्हें हम इत्र की सेवा देंगे। अभी सुबह के 7 नहीं बजे हैं, मैं 7 बजे तक इन्हें रेडी कर दूंगी और अपनी पूजा खत्म कर लूँगी। तो हम उन्हें शीशा दिखाएंगे। शीशा ज़रूर दिखाना है ताकि वो भी देख सकें कितने सुंदर लग रहे हैं। देखिए, लड्डू गोपाल और राधा रानी बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। नज़र ज़रूर उतारनी है क्योंकि वो हैं इतने सुंदर, उन्हें नज़र बहुत ही जल्दी लगती है। तो तुलसी उनके पास ही रख देंगे। मैं तुलसी तोड़कर एक बर्तन में इसी तरह रख लेती हूँ, उसे भोग में इस्तेमाल कर लेती हूँ। फिर तुलसी पत्र चढ़ाएंगे। तुलसी पत्र चढ़ाने के बाद चंदन लगाएंगे। चंदन का तिलक मैं सुबह सुबह जल्दी उठकर अपनी पूजा आराम से कर लेती हूँ, क्योंकि सर्दी का मौसम है तो सभी लोग अपने रूम में ही रहते हैं। इतनी शांति रहती है, बाहर नहीं आते हैं, लेट ही आते हैं। तो मैं अपनी पूजा आराम से ख़त्म कर लेती हूँ। तो मैं अब सभी को चंदन का तिलक लगा दूँगी और अब आरती की तैयारी करेंगे। धूप दीप जलाने के बाद मैं आरती करूँगी। प्यार से आरती करेंगे, धूप दीप सभी को दिखाएंगे। दिखाने के बाद तुलसी में दीपदान करेंगे। दीपदान करने के बाद अब हम सुबह के नाश्ते की तैयारी करेंगे। मैंने कान्हा जी को सुबह का नाश्ता यानी सुबह का भोग उन्हें दे दिया है। भोग में मलाई का दूध है, घी में रोस्ट किए हुए मखाना है, मिश्री है और थोड़े ड्राई फ्रूट्स हैं। सुबह सुबह मैं उनको इन्हीं का भोग लगाती हूँ। चाय कॉफ़ी का भोग मैं अपने लड्डू गोपाल को नहीं लगाती हूँ। तो मैं उन्हें भोग लगाऊंगी। मक्खन मिश्री भी मैं उन्हें भोग में देती हूँ। दूध होता है तो दूध, जैसे सेवा बनती है उस तरह मैं उनकी सेवा कर देती हूँ। तो मैं सभी को भोग लगा दूँगी। प्रेम पूर्वक सभी को भोग लगाएंगे। भोग लगाने के बाद 5 या 7 मिनट तक भोग उनके सामने ही रखे रहने दें और विनती करें कि ठाकुर जी भोग स्वीकार करें। तब तक मैं अपने घर के बाकी काम खत्म कर लेती हूँ। फिर मैं उन्हें दोपहर का भोग दूँगी। तो अब मैं उन्हें दोपहर का भोग दूँगी। दोपहर के भोग में सब्ज़ी, पूड़ियाँ हैं और ये रबड़ी है। दूध की रबड़ी बनाई थी कान्हा जी के लिए, क्योंकि उन्हें माखन मिश्री दूध दही रबड़ी अति प्रिय है। तो मैंने उन्हें ही सिंपल सी थाली है, सिंपल सा ही भोग है, इतना ज़्यादा कुछ नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं कि लड्डू गोपाल की सेवा करने के लिए कुछ ज़्यादा स्पेशल करना होता है, ऐसा नहीं है।
जैसा हम खाते हैं वैसा ही हम उन्हें भी भोग लगा सकते हैं। बस तामसिक भोजन ना होना चाहिए, लहसुन प्याज न डालकर आप उन्हें शुद्धपूर्वक बनाया हुआ घर का ही भोग लगा सकते हैं। अब मैं उन्हें भोग लगा दूंगी। भोग लगा दिया है। 5-7 मिनट के लिए थाली ठाकुर जी के सामने ही रखे रहने दें। और मैं अब अपने घर के बाकी काम ख़त्म करने के बाद दोपहर में मुझे थोड़ा वक्त मिलता है, जो वक्त मैं अपने ठाकुर जी के साथ बिताना अच्छा समझती हूँ, तो मैं अपने दोपहर का वक्त उन्हीं के साथ स्पेंड करती हूँ। जितना भी वक्त मिलता है, 10 मिनट, 5 मिनट, आधा घंटा, जिस हिसाब से मिलता है, तो मैं दोपहर में उनके साथ थोड़ा वक्त ज़रूर बिताती हूँ। उनकी सेवा करने के बाद जो सुकून मिलता है ना, बस ऐसा लगता है कि दिन में जो भी काम किया है बस अच्छा काम वही किया है। तो मुझे तो ऐसा ही लगता है। आप लोगों को कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आज हमारी दोपहर तक की सेवा यहाँ ख़त्म होती है और मैं उनके साथ बैठकर थोड़ा वक्त बिता रही हूँ। आप लोग भी अपने लड्डू गोपाल के साथ इसी तरह वक्त स्पेंड कीजिए, तो आपको भी अच्छा लगेगा। दोपहर के 2 बज रहे हैं और मैं अब अपने लड्डू गोपाल और राधा रानी से विनती करूँगी कि वो थोड़ा आराम करें, क्योंकि इस वक्त हम सभी लोग थोड़ा सा आराम करते हैं, थक जाते हैं काम से सभी। तो मैं इनसे भी यही निवेदन करूँगी कि ठाकुर जी आप भी थोड़ा आराम करें। इन्हें सुलाऊंगी नहीं, सिर्फ बैठे बैठे इनसे हाथ जोड़कर विनती करूँगी और कुछ देर के लिए आराम करने दूँगी। शाम के 4 बज चुके हैं। मैंने शाम का भोग तैयार कर लिया है। भोग में मैंने बनाया है गाजर का हलवा। कुछ फ्रूट्स थे मेरे पास, तो मैंने वो भी कट करके ठाकुर जी के भोग के लिए दिए हैं। आज सर्दी बहुत ज़्यादा है, तो सब लोगों के लिए शाम की चाय बनाई थी। तो मेरे भाव कुछ ऐसे होते हैं, मुझे लगता है अगर हम ये खा रहे हैं और मैंने अपने ठाकुर जी को नहीं दिया तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो हम चाय पी रहे थे, तो मैंने सोचा सर्दी बहुत है, कान्हा जी के लिए कुछ ना कुछ बनाना चाहिए। तो फिर मैंने उनके लिए पत्ती नहीं डाली, सिर्फ चीनी, इलायची, लौंग डालकर उनके लिए दूध की चाय बनाई है और उसका भोग लगाया है। चाय कॉफ़ी का भोग मैं अपने लड्डू गोपाल को नहीं लगाती हूँ, तो मैं उन्हें प्यार से, भाव से दोनों को भोग लगाऊंगी। गाजर का हलवा है। दोस्तों, हमें लड्डू गोपाल की सेवा यूँ ही नहीं मिल जाती, कुछ तो हमारे पिछले जन्म के पुण्य कर्मों का फल होता है, जो हमें ठाकुर जी की सेवा करने का अवसर मिलता है। इनकी इच्छा होती है, बस उसे अपनी सेवा के लिए चुनते हैं। तो ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे पास लड्डू गोपाल और राधा रानी की सेवा है, तो हम उनकी सेवा बड़े प्यार से, प्रेम से और भाव से करें। तो शाम के बज चुके हैं 6। शाम की आरती करूँगी, तुलसी में दीपदान करूँगी। तुलसी के दीपदान का वीडियो नहीं बनाया क्योंकि तुलसी ऊपर छत पे रखी है, इसलिए सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ। तो मेरी शाम की आरती ख़त्म हो चुकी है और अब मैं रात के खाने की तैयारी करूँगी। ठाकुर जी को रात का भोग लगाऊँगी। तो मैं अब रात का भोग लगा रही हूँ। देखिए, तो रात के 8 बज रहे हैं। ये मेरी रात के भोग की थाली है। थाली में ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ सादा सा ही भोजन है जो हम करते हैं, सिर्फ वही। बस फ़र्क इतना है कि बिना लहसुन प्याज का बना है। हम भगवान को लहसुन प्याज का भोग नहीं लगाते हैं, मैं उनके लिए बिना लहसुन प्याज का ही भोग लगाती हूँ। तो हम प्यार से, प्रेम पूर्वक हाथ जोड़ के भगवान से विनती करेंगे, हे ठाकुर जी भोग स्वीकार कीजिए, और हम प्यार से, प्रेम से उन्हें भोग लगाएंगे। दोस्तों, हम कई बार ये सोचकर भगवान की सेवा नहीं करते हैं कि लड्डू गोपाल को घर लाएंगे तो उनकी सेवा बड़ी ही कठिन है, हम नहीं कर पाएंगे, हमसे ऐसा नहीं है। जो हम बनाते हैं वही हम भगवान के लिए भी भोग लगा सकते हैं। सिर्फ इतना ध्यान रखें उसमें लहसुन प्याज ना हो। हम जो भी सब्ज़ी बनाते हैं, आलू की सब्ज़ी बनाते हैं, उसमें से जीरे आलू की सब्ज़ी उनके लिए बना सकते हैं। अगर ना भी हो तो हम दूध दही भगवान को अति प्रिय हैं, हम दूध के साथ पराठा बना सकते हैं या फिर दही के साथ पराठे का भोग लगा सकते हैं। इसे आप पे बने, आप उनकी सेवा कर सकते हैं, पर सेवा करना बहुत ज़रूरी है। तो अब रात का खाना हो चुका है, अब मैं करूँगी उनके रात के सोने की तैयारी। तो अब हम ठाकुर जी की रात्रि सेवा करेंगे, मालिश करेंगे। तेल को गर्म कर लिया है और प्यार से धीरे धीरे हाथों पे तेल लगाकर उनकी मालिश करनी है। मौसम सर्दी का है तो आज मैं मालिश ज़्यादा नहीं करूँगी, थोड़ी ही करूँगी। तो मालिश करके जल्दी से उन्हें सुला दूँगी। हल्के हाथों से पूरी बॉडी पर ऑयल लगाकर हमें इसी तरह मसाज करनी है, प्यार से, जैसे छोटे बच्चे की करती हैं। मालिश करने का फुल वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड किया है, आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। राधा रानी को भी मालिश की सेवा देंगे।
जल्दी जल्दी करेंगे वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। पूरी मालिश मैं इस वीडियो में आपको नहीं दिखाऊंगी। लड्डू गोपाल और राधा रानी की मालिश हो चुकी है और मैंने उन्हें गर्म कपड़े भी पहना दिए हैं क्योंकि मौसम बहुत सर्दी का है। तो नाइट में मैंने उन्हें ये वूलन के कपड़े पहनाए हैं। तो मैं उनके हाथ पैरों को दबा लूँगी। दबाने के बाद फिर अब हम रात्रि शयन कराएंगे। तो हम अपने लड्डू गोपाल और राधा रानी को सुला देंगे। मैंने उनका कैप निकाल दिया है, मैंने दोनों को सुला दिया है और अब हम इन्हें ब्लैंकेट भी उड़ा देंगे और उनकी बांसुरी भी उनके पास ही रख देंगे। मौसम बहुत सर्दी का है तो मैं उन्हें 2 ब्लैंकेट उड़ाती हूँ। प्यार से थपथपी दे के सुलाएंगे और ऊपर से ये मोटा वाला ब्लैंकेट भी उन्हें उड़ा दूँगी जिससे उन्हें सर्दी ना लगे। और अब मैं उनके रात के पीने का जल रख देंगे। जल को ढक के रखना है। गिलास भी रख देंगे पानी पीने के लिए। रात के लिए भोग रखेंगे, भूख लगे तो ताकि ठाकुर जी भोग लगा सकें। तुलसी माला भोग के ऊपर रख देंगे, चरण पादुका रख देंगे। तो अब हम उनसे विनती करेंगे, ठाकुर जी आज की सेवा में कोई गलती हुई हो तो हमें क्षमा करें और अब आप आराम से रात्रि शयन करें। शुभ रात्रि। राधे राधे। तो दोस्तों, आपको ये मेरी राधा रानी और लड्डू गोपाल की पूरे दिन की दिनचर्या कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए राधे राधे।